हजारों लोग एक ही नाम चिल्ला रहे थे। पूरा मैदान सिर्फ एक आवाज से गूंज रहा था। लेकिन जिस औरत के लिए ये भीड़ इतनी बेचैन थी, वो उस वक्त स्टेज पर नहीं थी। वो स्टेज के पीछे जमीन पर बैठी हुई थी। चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। सांस तेज चल रही थी क्योंकि डांस शुरू होने से कुछ ही पल पहले उसे लेबर पेन शुरू हो चुका था। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो शो कैंसिल करके अपनी और अपनी बच्चे की जान बचाए, या फिर अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना स्टेज पर वापस लौट जाए। और उसने दूसरा रास्ता चुना। सिर्फ कुछ ही मिनट बाद वही औरत दोबारा स्टेज पर थी। ऑडियंस की तालियां बज रही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जिस परफॉर्मर के लिए इतना शोर मचा रहे थे, उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। और उसके जीवन से जुड़ी मशहूर कहानियों में से ये कहा जाता है उस बच्चे की नली यानी अम्बिलिकल कॉर्ड एक पत्थर से वो खुद काटी थी। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी एक फिल्म का ड्रामेटिक ओपनिंग सीन है, तो आप गलत हो। ये महाराष्ट्र की लेजेंडरी तमाशा आर्टिस्ट विठाबाई नारायण गावकर की असली कहानी है। और इसी कहानी को डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर अब बड़े पर्दे पर लेके आ रहा है ईथा नाम से। जब ईथा का टीजर रिलीज हुआ था, तब बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि ये शायद किसी फिक्शनल फिल्म होगा या फिर कोई ड्रामाटाइज किया गया सीन होगा। लेकिन असल में ये एक ऐसी आर्टिस्ट की कहानी है जिसका नाम कभी महाराष्ट्र के हर तमाशा, हर मेला और हर स्टेज की पहचान हुआ करता था। और अगर टीजर को ध्यान से देखा जाए तो उसका लगभग हर फ्रेम विठाबाई की असली जिंदगी की तरफ इशारा करता है। और आयरनी देखो, इतना बड़ा लेजेंड 2002 में हॉस्पिटल की बिल अफोर्ड ना करने की वजह से उनका देहांत हो गया था। टीजर की शुरुआत ही एक भीड़ से होती है जो चीख चीख कर सिर्फ एक नाम मांग रहा था। ये सिर्फ सिनेमैटिक डायलॉग नहीं था, ये उस दौर की सच्चाई को दिखाता है। उस वक्त महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग टिकट लेकर सिर्फ विठाबाई को देखने के लिए आते थे। तमाशा उस समय सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं था, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लाइव परफॉर्मिंग आर्ट थी। और उस दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी विठाबाई। 1935 में पंधारपुर के एक तमाशा परिवार में जन्मी विठाबाई। उनका बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। उनके घर में स्टेज ही स्कूल था और परफॉर्मेंस ही जिंदगी थी। उनके दादा और पिता तमाशा के एक ग्रुप चलाते थे। बचपन से उन्होंने लावनी, गाना, डायलॉग डिलीवरी और ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करना सीख लिया था। जब दूसरा बच्चा किताबें पढ़ रहा था, तब विठाबाई स्टेज की रोशनियों में अपनी पहचान बना रही थी। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं रही, वो तमाशा की पहचान बन गई थी। और महाराष्ट्र के गाँव गाँव में ऐसे दिन भी आए जब पोस्टर पर सिर्फ एक नाम लिखा ही काफी होता था, विठाबाई। ना किसी हीरो की जरूरत थी, ना किसी कहानी की। लोग बैलगाड़ियों में, बसों में और पैदल चलकर उसका सिर्फ एक डांस देखने पहुंच जाते थे। उनका आवाज, उनका कॉन्फिडेंस और ऑडियंस से उनका कनेक्शन उन्हें बाकी सब परफॉर्मर्स से अलग बना देता था। और इसीलिए बाद में उन्हें एक नाम मिला था, तमाशा सम्राज्ञी, यानी तमाशे की महारानी। लेकिन उन्हें अमर बनाया उनके पॉपुलैरिटी ने नहीं, बल्कि एक फैसले ने। 1960 के आसपास एक लाइव तमाशा शो चल रहा था। क्राउड हाउसफुल था, हर तरफ से विठाबाई का नाम गूंज रहा था। लेकिन उस दिन एक बात सिर्फ विठाबाई जानती थी, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। आज के दौर में शायद डॉक्टर्स उन्हें बेड रेस्ट की सलाह देते, लेकिन उस वक्त शो कैंसिल करना मतलब पूरे ट्रुप की कमाई रोक देना था। और इसीलिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। म्यूजिक बजा, डांस शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया कि उन्हें स्टेज छोड़कर बैक स्टेज जाना पड़ा। ना हॉस्पिटल था, ना डॉक्टर, ना ऑपरेशन थिएटर था, सिर्फ एक छोटा सा पर्दा था। और उस पर्दे के पीछे विठाबाई ने एक बेटी को जन्म दिया। और सबको लगा कि शो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन विठाबाई की जिंदगी की सबसे मशहूर कहानियां यही से शुरू होती है। लोगों के मुंह से और उनके जीवन से जुड़े बातों के मुताबिक बच्चे की नल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को एक पत्थर की मदद से काटी गई थी। उनके साथियों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा स्टेज पर लौट आई। सोचिए, किसी औरत ने जो बस कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया, और वही औरत हजारों लोगों के सामने अब डांस परफॉर्म करेगी। लेकिन जब ऑडियंस को ये पता चला तो बहुत सारे ऑडियंस रो रहे थे, उनको बोल रहे थे कि तुम चले जाओ, कैंसिल कर दो शो। लेकिन उस मैदान में भरे हजारों लोगों के बीच में एक ही चीज सुनाई दे रहा था, तालियों की आवाज। उस दिन लोग एक डांस देखकर नहीं गए, बल्कि एक लेजेंड की कहानी लेकर गए थे। और उस इंसिडेंट के बाद विठाबाई एक महाराष्ट्रन परफॉर्मर नहीं रहा, वो डेडिकेशन की मिसाल बन गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। भारत के राष्ट्रपति के हाथों भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनके बारे में ये भी कहा जाता कि उनके पास फिल्मों की काम करने के लिए मौके भी आए थे। खुद राज कपूर ने उनको ऑफर दिया था फिल्मों में काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान तमाशा को ही बनाए रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फिल्मों में चली गई तो उनके ट्रुप के जो लोग हैं वो लोग बेरोजगारी में मर जाएंगे। उन लोगों के पास काम नहीं होगा, उनका तमाशा चलाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी इस लोक कला को समर्पित कर दिया था। लेकिन हर कहानियों का अंत
तालियों के बीच में नहीं होता। समय बदला, एंटरटेनमेंट बदला, तमाशा का दौर धीरे धीरे कम होने लगा और जिस आर्टिस्ट के नाम पर कभी मेला लगता था वही लेजेंड अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में आर्थिक संघर्ष से लड़ रही थी। 2002 में पैरालिसिस अटैक के बाद भीटाबाई की देहांत हो गया था और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके परिवार के पास हॉस्पिटल के बिल भरने तक की पैसे नहीं थे। जरा सोचिए कि एक तरफ तो वो रात थी जहाँ पे हजारों लोग चीख रहे थे और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी की वो आखिरी मोड़ जहाँ एक लेजेंड का परिवार बिल ना बनने की वजह से, ट्रीटमेंट की कमी की वजह से उसकी देहांत हो गया था। और शायद इसीलिए भीटाबाई की कहानी किसी डांसर की कहानी नहीं है, बस वो एक लेजेंड की कहानी है, एक परफॉर्मर की कहानी है जिसके ऊपर आज फिल्म बनी जा रही है। टीजर देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि लक्ष्मण उतेकर ने इस कहानी को सिर्फ ग्लैमरस बनाने की जगह उसके इमोशनल कोर को पकड़ने की कोशिश की है। वही श्रद्धा कपूर भी सिर्फ भीटाबाई का लुक रिक्रिएट करती हुई नहीं दिखती, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और स्टेज वाली एनर्जी को भी कैप्चर करने की कोशिश करती नजर आती है। हाँ, किसी एक्टर का परफॉर्मेंस का असली फैसला उसकी फिल्म रिलीज होने के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन टीजर क्यूरियोसिटी जरूर पैदा करती है और शायद टीजर की सबसे पावरफुल लाइन भी इतनी ही ज्यादा गहरी है। पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी। चाहे ये डायलॉग फिल्म की क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन भीटाबाई की पूरी जिंदगी उसी जज्बे की मिसाल थी। कुछ लोग सिर्फ अपनी कला से मशहूर होते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से। और वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ये जरूर बताना कि क्या आप इठा मूवी के लिए एक्साइटेड हो। कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और ऐसी फिल्मों के पीछे की असली कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपकमिंग राजकुमार राव की प्रहार मूवी की रियल लाइफ इंसिडेंट मैंने इस वाले वीडियो पे बता दिया है, एक बार चेक जरूर कर लेना, आपको मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।